हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। कुछ ज़रूरी काम जो कुछ टैक्स पेयर्स को 30/6/2023 तक करने थे, अगर उनसे मिस आउट हो गया है या वो भूल गए हैं तो चलिए आपको याद दिला दें। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए प्लीज़ इसे आप एंड तक ज़रूर देखें और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन। 31 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशंस इशू की गई थी फॉर GST एमनेस्टी स्कीम 2023। आइए हम उन नोटिफिकेशंस को एक एक करके डिस्कस करें। नोटिफिकेशन नंबर 2 2023 इज़ फॉर कंपोजिशन डीलर। जिन टैक्स पेयर्स ने अपनी GSTR 4 for quarterly GSTR 4 for the period of July 17 to March 19 फाइल नहीं की या ईयरली GSTR 4 from financial year 1920 to financial year 21-22, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वह अपनी GSTR 4 from 1/4/2023 से 30/6/2023 तक फाइल कर सकते हैं और लेट फी की कैपिंग अब ₹500 कर दी गई है। 250 फॉर CGST एंड 250 फॉर SGST। और जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है उन्हें कोई भी लेट फी नहीं देनी है। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन नंबर 3 2023, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी भी टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है ऑन और बिफोर 31/12/2022 और they fail to file the revocation within the time limit specified under section 30 of the act, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 1/4/2023 से 30/6/2023 तक अपना रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें जो भी उनकी GSTR अभी तक पेंडिंग है वो सारी रिटर्न्स उन्हें फाइल करनी पड़ेगी with all the tax due, payment of all the tax due, fine, penalty, interest। अगर किसी ने रिवोकेशन के लिए अपनी अपील फाइल की हो, whether that appeal has been decided or is pending, in that case also they can file the revocation for the cancellation of registration। पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये एक्सटेंशन खाली 30/6/2023 तक है। इसके बाद आपको कोई भी फर्दर एक्सटेंशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाएगी। नाउ वी कम टू नोटिफिकेशन नंबर 6 2023। अगर किसी भी टैक्स पेयर के लिए कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है फॉर नॉट फाइलिंग द return within the period of 30 days of issue of assessment order, तो उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वह अपनी रिटर्न with all the pending tax due, payment of all the tax due, interest, penalty and fine, following the prescribed procedure, they can file their return and avail the benefit of withdrawn of their असेसमेंट ऑर्डर। और यह बेनिफिट उन टैक्स पेयर्स को भी दिया जाएगा जिन्होंने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल की हो, whether that appeal is decided or not। Next is notification number 7 2023। This is the reduction in the late fee for filing GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से और फॉर द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जो भी GSTR 9 की लेट फी है उसे रिड्यूस कर दिया गया है। टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनके लिए लेट फी अब ₹50 पर डे कर दी गई है और 0.04 ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एंड इन केस ऑफ द टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ up to 20 crore, the late fee will be ₹100 per day or 0.04% of the turnover in state or union territory, and in the case of the taxpayers having the turnover in excess of 20 crore, for them the late fee will be
200 per day or 0.05% of the turnover in state or union territory. इन सारे टैक्स पेयर्स को ये बेनिफिट और दिया गया है कि जिन्होंने अपनी GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 21-22 की अंडर सेक्शन 44 अभी तक फाइल नहीं की है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वह 30/6/2023 तक अपनी GSTR 9 अंडर सेक्शन 47 फाइल कर सकते हैं विथ अ मैक्सिमम late fee of 10,000 rupees. Notification number 8 2023 is for the final return GSTR 10. जिन टैक्स पेयर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और उनका ऑर्डर भी आ चुका है, then they are required to file the final return GSTR within GSTR 10 within the time limit. लेकिन अगर आपकी GSTR 10 मिस हो गई है, किसी भी वजह से आप उसे फाइल नहीं कर सके हैं, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसे 30/6/2023 तक फाइल कर दें और इसमें भी उन्होंने लेट फी को मैक्सिमम 1000 रुपये तक कैप कर दिया गया है, 500 फॉर CGST एंड 500 फॉर SGST. The next notification is Notification 9 2023. इसमें इन्होंने जो भी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 73 को पास किए गए हैं, उनकी अब ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है. इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31/12/2023. Order to be passed for the financial year 18-19, the date of order has been extended to 31 March 2024, and for order to be passed for financial year 19-20, the date has been further extended to 30/6/2024. 30/6/2023 तक एक और ज़रूरी काम है जो आपको कर लेना चाहिए अगर आप से मिस आउट हो गया है, वो है आपकी आधार और पैन कार्ड की लिंकेज. अगर आपने ये नहीं किया तो 31 जुलाई 2023 को आपकी ITR आप फाइल नहीं कर सकते, आप अपना कोई भी रिफंड क्लेम अगेंस्ट दिस पैन नहीं कर सकते और आपका इंटरेस्ट पेबल ऑन दिस रिफंड भी आप क्लेम नहीं कर सकते. TDS और TCS की भी रेट आपके लिए इंक्रीज हो जाएगी जब तक आपका ये पेन इनऑपरेटिव रहेगा. अगर आपका पेन इनऑपरेटिव भी हो जाता है तो आप within 30 days by making an application to the prescribed authority with a fine of 1000 rupees आप इसे फिर से ऑपरेटिव करवा सकते हैं. होप गाइस आपको मेरी ये इंफॉर्मेशंस इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू. जय हिंद.